हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माँ कैला क्लासेस में। मैं हर्षित सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं कैला देवी के दर्शन करने राजस्थान गया हुआ था। तो अब मैं दर्शन करके फाइनली आ गया हूँ और मेरे स्टूडेंट ने मेरे को मैसेज किया था कि सर आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ा दीजिए। तो आज मैं आपके लिए वही लेके आया हूँ कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, यानी कि चाल, दूरी और समय वाले सवाल। तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं वो। देखिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ये फार्मूला है कि चाल बराबर, चाल यानी स्पीड, दूरी जिसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक, बटे समय, समय यानी कि टाइम, आप इसको टी से डिनोट भी कर सकते हैं और दूरी को डी से। तो ये एक फार्मूला है, इसी से तीन फार्मूले बन जाएंगे। पहला फार्मूला ये हुआ कि चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा फार्मूला जब यहां से निकालेंगे तो समय इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा समय यानी कि टाइम इज इक्वल टू दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन चाल यानी कि स्पीड। तो ये हुआ दूसरा फार्मूला हमारा कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ये हमारा दूसरा फार्मूला हुआ। अब इसी से हमें तीसरा फार्मूला मिलेगा। अब हमें चाल पता चल गया, चाल का फार्मूला क्या है, समय का क्या है, हमें दूरी का निकालना है। तो दूरी अपनी जगह रहेगा, या यहाँ लिख लीजिए, दूरी इज इक्वल टू, अब ये चाल इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी चाल इंटू समय यानी कि टी। तो ये फार्मूला आपको आता है तो आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पहला फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा, उसी में से अगर हम समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। और तीसरा, दूरी यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये तीन फार्मूले हैं, इसमें 99% सवाल आपको इसी से हो जाएंगे और एक्स भी नहीं मानना पड़ेगा। शायद ही किसी सवाल में आपको एक्स का यूज करना पड़े, अदरवाइज सब आपको इस फार्मूला बेस ही हो जाएंगे। और देखिए, दूसरी चीज आगे क्या आपको जानना जरूरी है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज है हमारी कि अगर मान लीजिए चाल आपको दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, अब आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में आपको चाल ज्ञात करना है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो आपका वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे माना था 54 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो 54 इंटू 5/18 करिए, 18 या 54, यानी 15 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर हुआ, ठीक। अब ऐसे ही देख लीजिए, अगर आपको उसने दे दिया कि 40 मीटर पर सेकंड आपको दे दिया, ठीक है, चाल जो हमें दे दी है वो 40 मीटर पर सेकंड दे दिए, और हमसे कहा है कि इसको आप बदलो किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला था वो उल्टा कर देते हैं, उसको हम कर देंगे 18/5। तो मैं फिर यहां से फिर से लिख दे रहा हूं कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम 18/5 का गुणा करते हैं, जस्ट उल्टा हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 40, इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई करिए, 5×8 40 और 8×8 64, ये हुआ 4×6 144, 18×8 144 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सवाल मतलब इस तरीके से क्वेश्चन किए जाएंगे। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला सवाल है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। तो हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है, हमारा पहला सवाल कह रहा है
कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी दी हुई है, दूरी हमें पता है, एक मिनट थोड़ा ऊपर हो गया, इसको नीचे कर दूं, दूरी दी है, दूरी हमें दी है 180 किलोमीटर, ठीक है। समय दिया हुआ है हमें, टी कितना दिया है, 4 घंटे यानी 4 आवर। तो कह रहा है एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है यदि वह 2/3 चाल से चले। अभी पहले हमें चाल तो पता ही नहीं है, हम यहां से चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर आपने पढ़ा है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, 180 बटे 4 करेंगे तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20 यानी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई। ठीक, अब हमसे कह रहा है यदि वो 2/3 चाल से चले। अब इसकी चाल ये है 45 किलोमीटर पर आवर। अब वो कह रहा है कि 2/3 चाल से चले, तो इस 45 का आप 2/3 निकाल लीजिए, कितना होता है, 3 एक कम 3, 3 5 15, 15 दूनी 30। यानी अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा उसी दूरी को कवर करने में। तो दूरी तो सेम है, दूरी जो डिस्टेंस है हमारी वो कांस्टेंट है कि वो 180 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको समय निकालना है। तो आप समय बराबर फिर से फार्मूला लगा दीजिए कि समय बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी समय, हाँ समय हमसे पूछ रहा है, समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी हमें 180 दिया हुआ है, चाल हमें 30 पता है, तो 3 छंग 18, 6 घंटे उससे टोटल लगेंगे उस दूरी को कवर करने में। लेकिन ये आंसर नहीं, हमसे कह रहा है कि 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। पहले 4 घंटा लग रहा था, अब हमें कितना लग रहा है, 6 घंटा। तो कितना ज्यादा हो गया, 6 - 4 यानी 2 घंटे हमें ज्यादा लगेंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो देखिए क्या करना था, इसमें हमें दूरी पता थी, समय पता था, हमने चाल निकाल लिया। चाल यानी स्पीड हमारी आगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे सवाल में कहा कि 2/3 चाल से अगर वो चले तो कितने समय लगेगा, वही दूरी उसको कवर करनी है। डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है यानी नियत है। तो आपको क्या करना है, आपको जो चाल आई उसका 2/3 निकाला हमने, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। इस चाल से हमें 180 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो हमने उसको 30 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा कितना आ गया आंसर, 6 घंटे आया। और हमसे सवाल में पूछा था कितना अधिक समय लगेगा, तो समय कितना अधिक लगा, 2 घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा दूसरा सवाल कह रहा है कि एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। ठीक, यदि वह 1.5 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। तो देखिए सवाल में हमें क्या दे रखा है, दूसरा सवाल जो है हमारा, उसमें हमें कह रहा है एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, यानी चाल दे रखी है, यानी स्पीड हमें क्या कह रहा है, वो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यानी समय यानी कि टाइम हमें दे रखा है 2 आवर, यानी 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद हम यहां से क्या निकाल लेंगे, देखिए अगर हमें चाल पता है, समय पता है, तो हम दूरी निकाल लेते हैं। तो हम दूरी निकाल लेते हैं इस सवाल में कि कितनी दूरी वो तय कर रहा है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सॉरी एक मिनट, डिस्टेंस बराबर होता है चाल इंटू समय। ठीक, तो चाल दी है 30, समय है 2, तो ये आ गया 60 किलोमीटर। यानी जो दूरी आई वो कितनी आई, दूरी जो आई वो कितनी आई, 60 किलोमीटर आई। अब इसी दूरी को वो कह रहा है कि यदि वह 1.5 घंटे में दौड़ पूरी करना चाहे तो उसकी चाल क्या हो गई। अब देखिए, अब डिस्टेंस तो हमें पता है 60 किलोमीटर है। ठीक, अब हमें नया टाइम दे दिया उसने, टाइम यानी कि समय हमें क्या दे रखा है, उसने हमसे नया टाइम दे दिया कि 1 सही 1/2 घंटे, यानी कि ये हो गया 3/2 घंटे, यानी कि 1.5 घंटे में वह उसकी स्पीड क्या होगी। अगर वो जो डिस्टेंस है, अगर वो उसको 1.5 घंटे में कवर करना चाहे, यानी ये 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, दूरी है, हमें कितने देर में पूरी करनी है, हमें 1.5 घंटे में पूरी करनी। तो हमारी चाल क्या होगी, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है 60 और समय कितना है 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो यहां से हटा के ऊपर लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, 3 दूनी 6, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारा आंसर आया। कि अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा तो उसको यह दूरी 60 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में कितना समय लगेगा, 1.5 घंटा। आप ऐसे ही मान लीजिए आपकी स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में आप 60 चल रहे हैं, तो आधे घंटे में कितना चलेंगे, 20। तो 40 1 में चले और 20
आधे में तो हो गया टोटल 60। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा तीसरा सवाल है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। देखिए तीसरे सवाल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमसे कह रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा यानी चाल दी है, चाल दी हुई है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर यानी 50 किलोमीटर पर आवर, और हमसे कहा है कि समय कितना लग रहा है, समय यानी टाइम हमें लग रहा है 2/1/2 घंटे यानी कि आवर। तो देखिए अब हमें चाल पता है, समय पता है, पहले तो हम दूरी पता कर लें। ऐसे सवाल में क्या करेंगे, हम दूरी पता कर लेंगे, क्योंकि हमसे कह रहा है यदि वह 20% तेजी से चले तो उस यात्रा को कितने समय पूरी कर लेगा, यानी वही यात्रा जो हम इस समय इस चाल से और इस समय में पूरी कर रहे हैं, वही यात्रा हमें 20% तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा करके करनी है। तो पहले तो हमें दूरी पता कर लेनी है। तो दूरी यानी कि डिस्टेंस हमें पता करना है, तो वो क्या होता है, चाल इंटू समय। तो चाल है हमारी 50 की और समय हो गया 2.5 घंटा यानी 5/2। तो इसको डिवाइड करिए 25 25 25 125 किलोमीटर, यानी दूरी हमें पता चल गई कि हमारी दूरी कितनी है, 125 किलोमीटर। अब वो हमसे कह रहा है कि यदि वह 20% तेज चले, अब देखिए क्या करना है, 20% हमको तेज चलना है। तो 20% पहले चाल कितनी है 50, इसका आपको 20% निकालना है। जब 20% तेज बोल रहा है तो आप सीधे 100% में 20% जोड़ दीजिए, 120% कर लीजिए। अभी ये बात नहीं समझ में आ रही तो फिर से बताता हूं। तो ये हमारा यहां से आ गया 12×5 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी करनी है हमें, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप कि आपको लग रहा हो 20 120 कैसे हो गया, तो आप पहले 20 निकालिए। 20% ज्यादा स्पीड करनी है तो 5 दूनी 10 आया, 10 किलोमीटर पर आवर। पहले 50 था, जब 20 बढ़ाया तो 10 और बढ़ गया, तो यानी टोटल कितना हो गया, 50 + 10 बराबर 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो नई स्पीड है हमारी वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसी स्पीड से हमें इसी दूरी को तय करना है, तो और हमसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी है 125 और चाल क्या है हमारी 60। आप इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 12 60 से करेंगे तो 2 बार जाएगा पूरा पूरा, बचेगा 5/60। इसको काटेंगे तो 2 सही 1/12। ठीक, 2 सही 1/12 घंटे लग रहे हैं हमें। ठीक, अब इस 1/12 घंटे को आप मिनट में बदल लीजिए तो 2 तो ऐसे रहेगा और यहाँ हो जाएगा 60/12 यानी 5 मिनट। तो ये हो गया 2 घंटे और 5 मिनट। 2 घंटे 5 मिनट। आप यहां तक भी इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, देखिए ये कैसे हुआ, ये 2 सही 1/12 जो लिखा हुआ था, तो 2 ये पूरा 2 सही 1/12 लिखा हुआ है, ये पूरा जो 2 है ये घंटा है हमारा। ठीक, ये 1/12 जो घंटा है इसको आपको मिनट में बदलना है। ठीक, ऐसे सवाल में मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऊपर आप 60 का गुणा करवाइए, तो 12×5 60, तो 5 मिनट लग रहे हैं। 1/12 घंटे का मतलब 5 मिनट। तो हमारे सवाल का आंसर है 2 घंटे 5 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल क्या कहता है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। मतलब स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर उसे एक चोर दिखाई देता है, और आगे जो चोर है आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिपाही उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा तथा सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, एक स्थान ए है, देखिए ये स्थान बी है और ये स्थान ए है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, यहां पे आपके सिपाही खड़े हैं, ठीक, और बी पर चोर खड़ा है, ठीक, और इनके बीच की ये जो दूरी है ये कितनी है, 500 मीटर। ठीक है,
अब 500 मीटर को हम 1/2 किलोमीटर भी कह सकते हैं, यानी आधा किलोमीटर। ठीक है, आगे हमसे कहता है कि जो चोर है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है। चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है पुलिस को देखकर, और पुलिस उसका पीछा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करती है। तो ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। पहला क्वेश्चन है कि सिपाही जो है चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। जब इस प्रकार का सवाल दिया जाए तो हमें इसकी सापेक्षिक गति निकालनी होती है कि सिपाही के मतलब सिपाही के सापेक्ष चोर के सापेक्ष सिपाही की क्या गति है, क्या स्पीड है, क्या चाल है। ठीक है, तो सापेक्षिक गति निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, चोर के सापेक्ष हमको सिपाही की गति निकालनी पड़ेगी, यानी 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों की चाल का अंतर ले लेंगे। ठीक है, 20 और 15 का अंतर 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमने निकाली क्या, सापेक्षिक गति, सापेक्षिक गति या सापेक्षिक चाल। ठीक है, जब भी इस प्रकार का सवाल दे तो मान लीजिए यहां पुलिस हो, चोर हो, जो भी हो, उनकी जो स्पीड है आपको उसका अंतर ले लेना है। यानी अब कितना ज्यादा है सिपाही की, देखिए आप अगर देखिए सापेक्षिक गति का मतलब ये देखिए सिपाही चोर से कितना ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की स्पीड से दौड़ रहा है, और इस स्पीड से उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, यानी कितनी दूरी कवर करनी है, ये 1.5 किलोमीटर आधे किलोमीटर की दूरी उसको कवर करनी है। तो आधे किलोमीटर की दूरी उसको कवर करनी है तो उसमें कितना समय लगेगा, तो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हमें कवर करनी है कितनी, 1/2 किलोमीटर, और चाल कितना है, बटे में 5, ये इसके साथ चला जाएगा, यानी 1/10। समय कितना आ गया, 1/10 घंटे। लेकिन क्वेश्चन में मिनट में पूछ रहा है, तो 1/10 घंटे को अभी आपको पिछले सवाल में बताया था कि कैसे घंटे को मिनट में बदलते हैं। आपको 60 से ऊपर क्या करना है, गुणा कर देना है, तो ये आ गया 6 मिनट। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझा दूं, अभी हमारा पहला अभी हमसे आगे पूछ रहा है सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो पहले देखिए ये समझिए कि जब भी इस प्रकार का सवाल हो आपको पहले सापेक्षिक चाल निकालनी है कि जो भी व्यक्ति ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, मतलब दोनों की जो डिस्टेंस दी गई है, स्पीड दी गई है, उसको आपको क्या करना है, आपस में माइनस कर देना है। तो माइनस कर दिया तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई। अब इस ज्यादा की स्पीड से जो सिपाही है उसको डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, आधा किलोमीटर की। तो समय हमें पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा उस डिस्टेंस को पूरा करने में। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, आप फार्मूले में उसको पुट करिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहां से आपको समय पता चल गया कि समय कितना लग रहा है, 6 मिनट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे हमें क्या निकालना है, आगे हमें निकालना है, ये समय में पता है कि समय हमें लग रहा है 6 मिनट। अब इस क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। सिपाही, ये याद रखिएगा, कभी कभी लिखा होगा कि चोर अपने स्थान से कितनी दूर, चोर के स्थान से कितनी दूरी पर सिपाही उसको पकड़ेगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। यहां पे कह रहा है सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। तो देखिए कितनी दूरी पर, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। तो अब पुलिस के बारे में, सिपाही के बारे में बोल रहा है, तो सिपाही की चाल कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर इंटू समय कितना है, 6 मिनट। 6 मिनट, और अभी घंटे में देखा था हम लोगों ने तो 1/10 घंटा था। ठीक, वो ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 20/10 यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर जो सिपाही है वो चोर को पकड़ लेगा। ये रहा हमारे सवाल का आंसर। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराता हूं सेम। ठीक, चलिए, तो हमारा आज का लास्ट सवाल है कि एक कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बिल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ता है और बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग जाती है तथा उनके बीच की दूरी 260 मीटर हो, तो कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा तथा बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। तो देखिए फिर से पिछले सवाल की तरह, ये कुत्ता हुआ और ये बिल्ली। ठीक, कह रहा है कुत्ते की उसने चाल दे रखी है हमें 25 किलोमीटर पर आवर और बिल्ली की दे रखी है उसने 12 किलोमीटर पर आवर। इनके बीच की दूरी 260 मीटर। ठीक है, ये हमें उसने दे रखा है। अब आगे हमसे कह रहा है कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा।
कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में, पिछले सवाल की तरह अब इनके सापेक्षिक चाल निकालिए आप। सापेक्षिक चाल जो हमारी निकलेगी वो क्या निकलेगी, 25 - 12 बराबर 13 किलोमीटर पर आवर। इस चाल से हमको क्या करना है, हमसे पूछ रहा है कितने समय में इस चाल से ये दूरी कवर होगी। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी दी है 260 और समय क्या है, सॉरी चाल बराबर, सॉरी एक मिनट उल्टा लिख दिया मैंने, हमें निकालना है समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी दे रखा है हमको 260 मीटर और चाल कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दूरी मीटर में है और चाल किलोमीटर पर आवर में, तो ऐसा नहीं हो सकता, इसको मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा करते हैं। ये 18 ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको डायरेक्टली ऊपर लिख दे रहा हूं 18। अब इसको काटिए, 13 दूनी 26, ये आया 360/5, 5 7 35, 5 दूनी 10, यानी 72 सेकंड। यानी समय कितना लगेगा, समय हमें पता चल गया 72 सेकंड। अब आगे सवाल में कह रहा है बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। और पिछले सवाल में क्या था कि पुलिस अपने स्थान से चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगी, इसमें उल्टा कर दिया ना, इसमें इधर वाला दे दिया। इसने कह दिया बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ेगा। तो इस सवाल में क्या करना है, 72 सेकंड हमें फिर से क्या निकालनी है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। अब बिल्ली के स्थान से बोला है तो हमें बिल्ली की चाल लेनी पड़ेगी। बिल्ली की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब ये 12 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 का गुणा करिए और समय कितना है 72 सेकंड। तो 18 चौक 72, 12 पंचे 60 गुणे 4 बराबर 6 चौक को 24, यानी 240 मीटर बिल्ली के स्थान से 240 मीटर की दूरी पर जो कुत्ता है उस बिल्ली को पकड़ेगा। अगर यहां बिल्ली की जगह कुत्ता बोलता कि कुत्ते के स्थान से कितनी दूरी पर वो बिल्ली को पकड़ेगा, तो हम कुत्ते की चाल रख देते हैं यहां पे। ठीक, तो पिछले सवाल में इस सवाल में बताने का एक यही है कि आप समझ जाएं कि जिससे पूछा जाए, उसमें सिपाही से पूछा तो सिपाही की चाल रखी थी यहां पे, और इसमें बिल्ली पूछा है तो हमने बिल्ली की चाल रखी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये मेरे द्वारा बताए गए सवाल समझ में आए होंगे।